नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी गलतियों के कारण मनुष्य को अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलता है। प्रिय दर्शकों, इस कथा को सुनाने से पहले मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि हे माता लक्ष्मी, इस वीडियो को जो भी पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय मां लक्ष्मी लिखेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना और उसके पूरे परिवार को सुख शांति और धन संपत्ति से भर देना। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके पास आईं। जब वे यात्रा कर रही थीं, तो उन्होंने रास्ते में एक दृश्य देखा जो उनके मन में कई सवाल खड़े कर गया। उन्होंने देखा कि एक भूखा कुत्ता भोजन की तलाश में भटक रहा था। वह इधर उधर दौड़ता, सूंघता और लोगों के पास जाकर बैठ जाता। कुत्ते की हालत देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह कई दिनों से भूखा है और उसे खाने को कुछ नहीं मिला। वहीं पास में एक व्यक्ति बैठा हुआ भोजन कर रहा था। कुत्ता धीरे धीरे उसके पास गया, उसकी ओर आशा भरी निगाहों से देखा, जैसे वह सोच रहा हो कि यह व्यक्ति उसे भी कुछ खाने को देगा। कुत्ते की आंखों में करुणा थी, मानो वह अपने पेट की भूख की बात कह रहा हो। लेकिन वह व्यक्ति बिना कुछ कहे अपना खाना खाने में लगा रहा। उसने कुत्ते की ओर ध्यान नहीं दिया और उसे कुछ भी नहीं दिया। कुत्ता भूखा ही वहां से चला गया। देवी राधा के मन में यह दृश्य गहराई से बैठ गया। जब वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची, तो उन्होंने उनसे कहा, प्रभु, जब मैं आज आपके दर्शन के लिए आ रही थी, तो मैंने रास्ते में एक भूखा कुत्ता देखा जो एक मनुष्य के पास भोजन की आस में बैठा था, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं दिया। मुझे यह दृश्य बहुत विचलित कर गया है। मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिन्हें लेकर मैं बहुत जिज्ञासु हूं। कृपया आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राधे, तुम अपने प्रश्न निसंकोच मुझसे पूछ सकती हो। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। देवी राधा ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है, और दूसरा प्रश्न यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन सा पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राधे, इन प्रश्नों के उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा प्राचीन काल की है और इसमें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का समाधान मिलेगा। एक समय की बात है, जब भगवान श्री राम अयोध्या में राज्य कर रहे थे। उनके न्यायप्रिय शासन में प्रजा सुखी थी और सभी उनके धर्म का पालन करते थे। एक दिन भगवान राम अपने दरबार में बैठे थे, जब अचानक द्वारपाल ने आकर सूचित किया कि एक कुत्ता न्याय की गुहार लेकर आया है। यह सुनकर भगवान राम ने कुत्ते को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुत्ता दरबार में आया और रोने लगा। भगवान राम ने उससे पूछा, हे स्वान, तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है? कुत्ते ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं एक सन्यासी के क्रोध का शिकार हुआ हूं। उसने मुझे बिना किसी कारण के पत्थर से मारा, जिससे मेरा पैर टूट गया है। अब मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूं और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। भगवान राम ने तत्काल सैनिकों को उस सन्यासी को दरबार में लाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद सैनिक उस सन्यासी को लेकर आए। भगवान राम ने पूछा, हे सन्यासी, क्या यह सत्य है कि तुमने इस कुत्ते को पत्थर से मारा? सन्यासी ने लज्जा से सिर झुका लिया और बोला, प्रभु, यह सत्य है। मैं भिक्षा मांगने के लिए गांव में गया था और यह कुत्ता मेरे पास आकर मेरी भिक्षा का अन्न खाने लगा। क्रोध में आकर मैंने इसे पत्थर से मारा, जिससे इसका पैर टूट गया। यह सुनकर भगवान राम गंभीर हो गए और बोले, तुम एक सन्यासी हो, तुम्हें धैर्य और करुणा का पालन करना चाहिए था। कुत्ता तो अज्ञानी प्राणी है, वह अपनी भूख से विवश था, परंतु तुम जो ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हो, तुम्हारे भीतर यह क्रोध कहां से आया? तुम्हें अपने कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए था। इसके बाद भगवान राम ने कुत्ते से पूछा, तुम्हें किस प्रकार का न्याय चाहिए? इस सन्यासी को क्या दंड दिया जाए? कुत्ते ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हे प्रभु, इस सन्यासी को किसी नगर का राजा बना दीजिए। यह सुनकर सभी दरबार में उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो गए। भगवान राम ने भी पूछा, राजा?
तुम इसे राजा क्यों बनाना चाहते हो? कुत्ते ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं भी अपने पिछले जन्म में एक राजा था। मैंने अपने राज्य में गरीबों पर अत्याचार किए, उनके अधिकार छीन लिए और उनके अन्न का बड़ा हिस्सा जबरन लिया। मेरे कर्मों के कारण मैं इस जन्म में कुत्ता बना हूं। अब मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यह सन्यासी भी राजा बने, ताकि जब यह अत्याचार करे तो अगले जन्म में इसे भी कुत्ते की योनि में जन्म मिले। तभी यह समझ सकेगा कि कुत्ते का जीवन कितना कष्टकारी होता है। कुत्ते की यह बात सुनकर भगवान राम ने सन्यासी को राजा बना दिया और कहा, अब तुम अपने कर्मों का फल भविष्य में अवश्य भोगोगे। कथा समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा से कहा, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जो मनुष्य अपने जीवन में अत्याचार, अन्याय और पाप करते हैं, उन्हें अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। देवी राधा ने पूछा, हे प्रभु, जब मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है तो उसका जीवन कितना कठिन होता है? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे राधे, कुत्ते का जीवन बहुत कठिन होता है। उसे हर रोज भूख, प्यास और लोगों के तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग कुत्तों को मारते हैं, उन्हें दुत्कारते हैं। कुत्ते के पास बोलने की शक्ति नहीं होती और वह अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकता। यह योनि उन पापों का परिणाम होती है जो मनुष्य अपने जीवन में करता है, लेकिन इस संसार में हर जीव के लिए अवसर है कि वह अपने कर्म सुधार कर अगले जन्म में उत्तम योनि प्राप्त करे। राधा ने फिर पूछा, प्रभु, क्या हम कुत्ते या अन्य जीवों की सेवा करके अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हां, जीव मात्र की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। जब तुम किसी भूखे जीव को भोजन कराते हो, तब तुम्हारे पापों का नाश होता है और तुम्हें पुण्य प्राप्त होता है। कुत्ते को भोजन कराना विशेष रूप से एक बड़ा पुण्य माना जाता है, क्योंकि वह सबसे अधिक निर्बल और असहाय जीवों में से एक है। जो मनुष्य कुत्ते को भोजन कराता है, उसका जीवन ईश्वर की कृपा से सुखमय और पाप मुक्त होता है। राधा ने भगवान की बातें सुनकर संतोष का अनुभव किया, लेकिन उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, प्रभु, आपने कहा कि कुत्ते को भोजन कराना बड़ा पुण्य का काम है, लेकिन क्या यह सच है कि यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है परंतु वह किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं कराता, तो उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हां राधे, जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए पूजा करता है और अपने कर्तव्यों की अनदेखी करता है, उसकी पूजा का कोई फल नहीं मिलता। पूजा तभी सफल मानी जाती है जब वह व्यक्ति अपने कर्मों में भी धर्म का पालन करता हो। यदि कोई मनुष्य अपने द्वार पर आए भूखे प्राणी को भोजन नहीं कराता, तो उसकी पूजा का कोई अर्थ नहीं है। पूजा और कर्म दोनों को संतुलित रखना ही सच्चा धर्म है। प्रिय दर्शकों, आप सभी अगर वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करना और कमेंट जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखना। इसके साथ ही अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हिंदी ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना। धन्यवाद।